हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज। आज की इस वीडियो में हम अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे जो पहले की वीडियोस हैं हमने उनमें पढ़ा है फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर हमने इससे रिलेटेड जो है वो 3 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। फिर हमने समझा हाउ टू फाइंड आउट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस, और हम उसके भी कुछ न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आज एक और तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। और आज की वीडियो है पार्ट नंबर 9 फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का। अगर आपको समझना है अभी कि फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, तो आप मेरी जो फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की वीडियोस है उनका जो पार्ट 6 है वो जरूर देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। वो पार्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एज ऑन 31 मार्च 2013। जैसे देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही साल गिवन है क्वेश्चन में, तो इट मीन्स जो है ये हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर का मतलब है हमारा क्लोजिंग ईयर जो है वो गिवन है हमें क्वेश्चन में। अगर आपको 2 इयर्स गिवन होते फिर हम उनसे जो है वो कैलकुलेट हम ढूंढ सकते थे कि हमारा जो है वो करंट ईयर कौन सा है और प्रीवियस ईयर कौन सा है। अब अगर एक ही साल गिवन है तो इट मीन्स वो हमारा करंट ईयर होगा हमेशा आपको गिवन। आगे देखिए हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। 2013 जो है वो हमारा करंट ईयर है, क्लोजिंग ईयर है। इसका मतलब जो ये प्रॉफिट हमें गिवन है ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो हमें ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए स्टार्टिंग बैलेंस चाहिए होता है, ये हमें वो दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो हम सबसे पहले लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। बी पॉइंट में हमें गिवन है गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। हमने कोई बिल्डिंग बेची है, उसके ऊपर हमें गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। हमें पता है प्रॉफिट जो है ये गेन हमारी एक तरह की इनकम है जो हम क्रेडिट साइड पर शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जो ये गेन ऑन सेल है ये हमारी जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कैटेगरी में आता है। इट मीन्स ये नॉन ऑपरेटिंग है, इनकम है। हमने पहले इसको प्लस किया होगा, अब हमें अगर प्रॉफिट्स में से इसे बाहर निकालना है तो हम इसे माइनस कर देंगे। ये प्लस माइनस कैसे किया है ये मैंने अपनी जो फॉर्मेट की वीडियो समझाई थी इस टॉपिक की जो है पार्ट 6, उसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है, अब वहां से चेक कर लीजिए। Goodwill appear in the books at 180. Out of that 10% has been written off during the year. गुडविल की टोटल वैल्यू दी है 180 और बोला है कि इसका जो 10% है वो हमने राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब है हमने इसे डेबिट साइड पर शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, अमाउंट कितनी है 10%। 1,80,000 का 10%, 1,80,000 का 10%, ये आ जाएगा हमारे पास 18,000 की वैल्यू जो हमने राइट ऑफ करनी है। अब जब हम राइट ऑफ करते हैं जो है हम इसे डेबिट साइड पर शो करते हैं, ये एक तरह की नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है बिजनेस का, ऑपरेटिंग नहीं होता है ये, तो एक्सपेंस है, हमने पहले इसे माइनस किया होगा। अब जब हमने इसे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करने हैं हमें इसे प्लस करना होगा क्योंकि हमें ये हमारे प्रॉफिट में नहीं चाहिए, तो ये प्लस हो जाएगा गुडविल का जो पॉइंट है। उसके बाद आती है ओल्ड मशीनरी वर्थ 8,000 सोल्ड फॉर 6,500। जो ये डी पॉइंट है, एक हमारे पास पुरानी मशीनरी थी 8,000 की जो हमने बेची है 6,500 के ऊपर। अब देखिए बुक वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 8,000 मशीनरी की और सेल वैल्यू हमें दी हुई है 6,500। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। सेल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, इट मीन्स हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। लॉस जो होता है वो हम डेबिट साइड पर शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है,
इट मीन्स हमने इसे माइनस किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर हमने डेबिट साइड पर दिखाया है। लेकिन जो ये लॉस होता है ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए हमें ये भी अपने प्रॉफिट में नहीं चाहिए, तो हमें इसे भी जो है वो प्लस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इसे हम प्लस करेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ई पॉइंट है 1,25,000 हैव बीन ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। हमने 1,20,000 जो है वो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। जर्नल रिजर्व का पॉइंट भी समझा चुकी हूँ। जर्नल रिजर्व जो होता है वो नॉन फंड आइटम भी होता है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की कैटेगरी में भी आता है। ये ऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए हमें ये भी हमारे प्रॉफिट में नहीं चाहिए। जर्नल रिजर्व को हम डेबिट साइड पर शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। इट मीन्स हमने इसे माइनस किया हुआ है। अब हमें अगर इसे बाहर निकालना है तो हम इसे भी जो है वो प्लस कर देंगे। ये हो गया रिजर्व का पॉइंट। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर एट 20% हुज टोटल कॉस्ट इज 6,50,000। हमने मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर 20% के ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी है। दोनों की वैल्यू हमें दी हुई है 6,50,000। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन की अमाउंट हो जाएगी 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, इसका हमने 20% निकालना है। 650 का 20% ये आ जाएगा 1,30,000। 1,30,000 डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हम डेबिट साइड पर शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, ये एक तरह की नॉन फंड आइटम है जो हमें हमारे प्रॉफिट में से नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसे भी जो है वो ऐड कर देंगे ताकि ये हमारे प्रॉफिट से बाहर आ सके। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया क्या प्लस करना है और क्या हमने माइनस करना है। चलिए अब हम इसे अपने फॉर्मेट में फिल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यह हमें फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है 6,50,000। इसे हमने जो है वो यहाँ पर फिल कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, हमने आइटम्स ऐड करनी है नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप चाहें तो आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नोट कर लेते हैं कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो हमने प्लस करनी है। चलिए अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो है वो सारी अमाउंट्स जो हैं वो फिल कर ली हैं अपने फॉर्मेट में। अब आपने जहाँ पर ये चीज़ें फिल की हैं अपनी कॉपी पर, आप उसके साथ इन आइटम्स को जो है वो कंपेयर ज़रूर करें ताकि आपको पता लगे कि आपने कोई आइटम जो है वो छोड़ ना दी हो। चलिए अब हम पहले टोटल कर लेते हैं। ये जो हमने चीज़ें यहाँ पर ऐड की हैं 18,000 प्लस 1,500 प्लस 1,25,000 प्लस 1,30,000, ये आ जाएगा 2,74,500। उसके बाद जो चीज़ें माइनस की हैं यहाँ पर हमने लिखना था ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है तो हम इसे ही बाहर लिख लेंगे 3,55,00। हम इसे नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि हमने ये माइनस करने हैं। तो चलिए अब हम टोटल कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा आंसर 88,900। 88,900 और ये हमने कैलकुलेट किया है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर हमारा ये आंसर नेगेटिव में आता तो हम लिखते फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। तो ये था फ्रेंड एक और क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। आई होप अब आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी का ही, हाउ टू कैलकुलेट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर कोई डाउट आपका रह गया होगा तो उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद की जो वीडियोस होंगी हम उसमें नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्व करना, जिसमें हम समझेंगे कि हम स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड किस तरह से बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।